आज हम चिली चना बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस चिली चने को या तो चाय के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे पराठा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी होता है। तो चलिए देखते हैं चिली चना कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने को रात भर भिगो के रख दिया था और ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब हम इन्हें सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देती हूँ और अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपको इसके अंदर नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और अब इसकी लिड को क्लोज़ कर देते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें चने को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। पहले हमें हाई फ्लेम पर इसमें एक सीटी लगानी है और उसके बाद इस फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर एक सीटी लगाएंगे। जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए तो इसे हम खोल लेंगे और देखते हैं कि हमारे चने कितने पक चुके हैं। अभी भी ये काफ़ी गर्म है। देखिए मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे से पक चुके हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चनों को ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको कुक करना है। अगर आप चनों को ज़्यादा पका देंगे तो ये टूटने लगेंगे और हमारा चिली चना नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम पानी को जो है चनों से अलग कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इन चनों में बस 2 ही सीटी लगाएं, उतने में ये चने पक जाते हैं। उससे ज़्यादा सीटी हमें इसके अंदर नहीं लगानी है। तो अब इन चनों को मैंने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर। अभी मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया है और इसको हम अच्छे से कोट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसे हिलाकर अच्छे से कोट कर लें। अभी मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसके अंदर कम लग रहा है तो मैंने अभी इसके अंदर 1.5 चम्मच और ऐड कर दिया है और अब हम इसको फिर से इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे चने अच्छे से कोट हो जाएं। आपको इसे चम्मच से या चमचे से ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि इससे हमारे चने जो है वो टूट सकते हैं और उनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो लीजिए चनों के ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट हो चुका है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हमने इन्हें ओवर कुक नहीं किया है इसीलिए इनकी शेप भी एकदम परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रखा था तो एक चना इसके अंदर डाल के देखेंगे। इसमें अच्छे से बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब चनों को हम तेल के अंदर डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट तक हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे ताकि हमारे चने अच्छे से पक सकें। तो चलिए 1 मिनट हो चुका है तो हम चनों को पलटकर अच्छे से तल लेते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इनका कलर चेंज होने तक ही हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। और फ्राई होने के बाद ये चने जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए बाकी के बचे हुए चने भी हम फ्राई कर लेते हैं। चने बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इनके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करें तो इन्हें आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो चने के साथ सेट हो जाए अच्छे से। तो अब सारे चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और इनको ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। आप चाहें तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगता है। तो चलिए गार्लिक और जिंजर जो अच्छे से भुन चुके हैं तो अब इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। मैंने इसमें एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च काट कर डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड और येलो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसमें थोड़ा सा क्रंच रखना है। तो बस अब ये थोड़ी पक चुकी है तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और डालेंगे 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। जैसे ही मसाले पकने लगेंगे इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, इससे हमारे चनों को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच विनेगर।
विनेगर से जो है हमारे चनों में खटास आएगी। और साथ ही डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से चनों में बहुत अच्छा मीठा फ्लेवर आता है। तो बस अब इन मसालों को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। 1 मिनट के लिए हमने इन्हें पका लिया है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर डाला है 2 से 3 चम्मच पानी। इसे भी हमने जो है वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे चनों को एक अच्छी सी ग्रेवी मिल जाए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जैसे ही थिक होनी शुरू होगी, इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे। तो अब ये पक चुकी है, तो इसके अंदर हम चने ऐड कर देते हैं। चनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। जब हमारे चने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो चने अब हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हमारे चटपटे चने जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए, देखने में कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी और एकदम स्पाइसी चिली चना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टेस्टी और एक हेल्दी रेसिपी के साथ।